हेलो दोस्तों, मैं दीपक सिन्हा। आप सभी का स्वागत है इस न्यू सेशन में 2023-24 में। क्लास 11 पॉलिटिकल साइंस, चैप्टर है कार्यपालिका। बुक का नाम है आपका भारतीय संविधान, सिद्धांत और व्यवहार। चैप्टर 4 है हमारा कार्यपालिका, एग्जीक्यूटिव। इसके मैंने सिर्फ 10 क्वेश्चन करवाए हुए हैं और 10 क्वेश्चन इस चैप्टर के इनफ हैं। अगर इन 10 क्वेश्चन को आप लोग अच्छे से पढ़ लेते हो तो ये चैप्टर पूरी तरीके से कंप्लीट है आपका, ठीक है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ 10 साल का एक्सपीरियंस है, फिर भी एक बात मैं बोल रहा हूँ आप लोगों को कि इनमें से मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पहले कौन से क्वेश्चन आप लोगों को याद करने जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग है, आप लोग जूम करके स्क्रीनशॉट ले लो और पढ़ना ज़रूर। और कोई भी डाउट हो तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। और जो परचेज़ करेगा नोट्स उसको व्हाट्सएप नंबर मिलेगा, वो व्हाट्सएप पे अपना मुझसे कुछ भी अपने डाउट पूछ सकता है। यानी कि सबसे सस्ता अगर मैं कहूँ तो 200 रुपये में वो व्यक्ति, 199 रुपये में वो व्यक्ति पूरे साल ऑनलाइन ट्यूशन मेरे से ले सकता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कार्यपालिका का अर्थ तथा इसके कार्यों का वर्णन कीजिए। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लेना। स्क्रीन पे पूरा आंसर दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 2, प्रकृति के आधार पर कार्यपालिका के प्रकार बताइए। ये क्वेश्चन जो है नहीं 4 मार्क्स में आता है, नहीं 6 मार्क्स में आता है। इसके जो पॉइंट्स हैं, यानी कि पहला पॉइंट संसदीय व्यवस्था, ये 2 मार्क्स में या 1 मार्क्स में पूछा जाता है। पॉइंट नंबर 2 अध्यक्षीय व्यवस्था, ये 1-2 मार्क्स में पूछ लिया जाता है। और अर्ध अध्यक्षीय व्यवस्था, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो 1 और 2 मार्क्स में पूछा जाता है, तो ध्यान से लेना। अब यह है क्वेश्चन नंबर 3, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। इसको सबसे पहले याद करना, पहले बता रहा हूँ। इसके 4 पॉइंट्स और नीचे इसके 2 पॉइंट्स और दिए हुए हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत के राष्ट्रपति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। और एक बार इस पे नज़र मार लीजिएगा, ठीक है। नीचे इसका आंसर है, आंसर। अब आंसर में ध्यान से देखिए, पहले क्वेश्चन को एक बार समझ लीजिए कि भारत के राष्ट्रपति के बारे में विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। मैंने राष्ट्रपति के बारे में जितना भी है वो सारा इस क्वेश्चन में लिख दिया है, क्योंकि 1 मार्क्स में और 2 मार्क्स में कहीं से भी पूछा जा सकता है। तो मैं जो बताऊंगा अभी आपको कि कौन कौन से पॉइंट्स हैं जो 1 और 2 मार्क्स में पूछे जा सकते हैं, वो इस तरीके से। जैसे कि भारत का राष्ट्रपति 1 और 2 मार्क्स में, राष्ट्रपति का निर्वाचन 1 और 2 मार्क्स में, राष्ट्रपति बनने की योग्यता 1 और 2 मार्क्स में। नेक्स्ट है पद का कार्यकाल 1 और 2 मार्क्स में, और राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया 1 और 2 मार्क्स में, ठीक है। ये आपको 1 और 2 मार्क्स में ये सारे पूछे जा सकते हैं। लेकिन जो एग्जामिनर 6 मार्क्स में क्वेश्चन पूछता है ना, वो इस तरीके से पूछता है कि भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में बताइए। तो नीचे आप आ जाइए, अब शक्तियों के ऊपर डायरेक्ट ये देखिए, भारत के राष्ट्रपति की स्थिति तथा शक्तियों का वर्णन कीजिए। इसके पॉइंट्स हैं ये 3 पॉइंट्स। राष्ट्रपति का जब आप याद करना स्टार्ट करोगे तो इसको मोस्ट इम्पोर्टेंट याद जरूर करना, ठीक है। ये 3 पॉइंट्स हैं, और नीचे ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, ठीक है। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 5, ये है विशेषाधिकार। जो राष्ट्रपति के पास विशेषाधिकार होते हैं कि भैया अब उसी के हैं, उसको कोई ये नहीं कह सकता कि ये अधिकार में हम कुछ चेंजेस कर सकते नहीं। तो ये 4 मार्क्स के अंदर पूछे जाते हैं। इस क्वेश्चन को आप लोग याद जरूर करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, लिख लो कहीं नोट पे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के बारे में बताना है। अब सेम बातें वहीं पर रिपीट कर रहा हूँ कि इसमें से 1 और 2 मार्क्स के लिए क्या भारत का प्रधानमंत्री, नियुक्ति और
अवधि 1 and 2 मार्क्स के लिए। ठीक है, अब आ जाइए मेन क्वेश्चन, भारत के प्रधानमंत्री की कार्य या शक्तियाँ। ठीक है, ये है 5 पॉइंट, ये आप लोगों को अच्छे से याद करना है। इसके नीचे भी पॉइंट होगा, ये छठा और 7वां पॉइंट। ठीक है, इसको आप प्लीज़ अच्छे से याद करना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री में से कोई एक क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देखोगे तो आपको मालूम चल जाएगा। अब आ जाइए गठबंधन की सरकार का युग कब से स्टार्ट हुआ। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, नॉलेजेबल है, मतलब ज़्यादा मत याद करने में लगना, बस ये कि थोड़ा सा समझ लेना इसको। ठीक है, अब इसका कुछ पार्ट नीचे होगा, ये देखिए, इसके 3 पॉइंट्स, स्क्रीनशॉट ले लो या वीडियो को रोक लो, पॉज कर लो और पढ़ो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्यपाल की शक्तियों के बारे में। पूरा स्क्रीन के ऊपर आ गया इसका पूरा का पूरा आंसर। ठीक है, इसको पढ़ना है आप लोगों को। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, और जो बच्चा नोट्स परचेज करेगा उसको पूरे फर्स्ट बुक के फर्स्ट टर्म में जो आ रहे हैं सिलेबस सबका मैं सबकी PDF में सेंड कर दूंगा। कोई भी डाउट होगा व्हाट्सअप नंबर मिलेगा, अपने डाउट को पूछ सकता है। ठीक है, आ जाइए क्वेश्चन नंबर 9, निषेधाधिकार से आप क्या समझते हो। छोटा सा क्वेश्चन है, 2 मार्क्स के अंदर पूछा जाता है। देख लो, सिलेक्टेड क्वेश्चन निकाले हैं जो एग्जामिनर पूछ सकता है। एंड लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर है ये, इसको अच्छे से याद करना। क्वेश्चन नंबर 10, क्योंकि डिफरेंस बताना है इसके अंदर हमें स्थायी कार्यपालिका और राजनीतिक कार्यपालिका के बारे में हमें डिफरेंस बताना है। स्क्रीन पे 4 पॉइंट्स आए हैं अभी, और स्क्रॉल करके ये आपका 5वां पॉइंट। ठीक है, आशा करता हूँ आप लोगों को बात समझ में आ गई होगी, कौन से क्वेश्चंस आप लोगों को पहले याद करने हैं और अच्छे से तरीके से याद करने हैं। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में, परचेज करते हो तो आपको मिलेगा मेरा नंबर, और उस नंबर पे कॉल करें। पेमेंट का मेथड बताऊंगा और व्हाट्सएप नंबर दूंगा। पूरे साल आपको आपके उसी फीस के अंदर आपको पढ़ाऊंगा। कोई भी डाउट होगा तो मैं आपको सॉल्व करवा दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ध्यान रखें। जय हिंद, जय भारत।